टेंथ वाले बच्चों, जैसा कि आप मुझसे कह रहे थे कि मैम हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बना दो, तो भाई क्लास 12th वाले और आप मेरे लिए एक जैसे हैं, तो आपके लिए भी आज मैं लेके आई हूँ पूरे सिलेबस यानी कि क्लास 10th, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो बार बार रिपीटेड होते रहे हैं। यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कौन कौन से साल में कितनी बार आए हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल 2 या 3 डायग्राम जो है इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो इस जो लेक्चर है उसको बिल्कुल मत छोड़ना। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हम बनाएंगे भी, क्योंकि कुछ आपको बनाने में हो सकता है उसके अंदर दिक्कत हो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको हेल्प भी कर दूंगी। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की आज जो लिस्ट है, टोटल जो है हमारे पास 15 डायग्राम है, और भाई पूरी बुक से 15 डायग्राम तो कम ही है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो ये सारे बोर्ड्स के लिए है, बिल्कुल आप ये मत सोचे यूपी बिहार, और ये ईयर जो है मैंने कुछ बोर्ड्स को देखकर लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीएससी यूपी बिहार झारखंड सबके लिखेंगे तो भाई ये ईयर से ही भर जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा 1-2 आपको आइडिया देने के लिए लिख दिए मैंने, लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं वृक्काणु कैसे बनाए, और इसी जगह पे आपको अगर पूछ ले कि नेफ्रॉन्स की संरचना बनाओ तो भी क्वेश्चन यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, वृक्काणु को ही नेफ्रॉन्स भी कहा जाता है और उत्सर्जी तंत्र की इकाई भी कहा जाता है। अब कैसे बनाना है, तो भाई सिंपली आपको सबसे पहले एक कप शेप चीज बनानी है और इसको यहाँ पे ले जाना है नीचे की ओर। फिर आप इसकी कुछ कॉइलिंग कर लीजिए, इस तरह से लेबलिंग हम कर देंगे अभी। फिर थोड़ी सी ये यहाँ पे मोटी हो जाती है, और मोटी होने के बाद ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगी, यू शेप की नली बनाएगी। और ये यू शेप की नली फिर कुछ इस तरह से एक बड़ी सी नली में खुल जाएगी, जो ऑलरेडी डिवाइडेड होगी इस तरह से, यानी कि ये और भी आगे नलियों में खुल रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम बना रहे हैं। चलिए तो क्या क्या करना है। सबसे पहले ये वाला जो आपका कप शेप बना है, अब इसके अंदर हमें एक चीज बनानी है, हमें 2 कलर सेलेक्ट करने हैं। तो एक को हम बोल देते हैं अभिवाही धमनी। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा लेके आप थोड़ा सा कुछ शाखाएं बना दें यहाँ पे, और इसी को अगर आप और कलर में लेना चाहे, क्योंकि रेड आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर ले रही हूँ। आप कॉपी पे भी रेड यूज ना करें, बोर्ड के अंदर जो है रेड कलर जो है नहीं यूज करने देते। ठीक है, ये आपको बनाना है। अब ये क्या है भाई, ये है अभिवाही धमनी, और ये है अभिवाही शिरा, सॉरी अपवाही धमनी। एक साथ डायग्राम को जो है बनाते रहिए। यहां पे ये जो हमारे पास ये चीज है, ये है बोमेन संपुट कहते हैं इसको, बोमेन संपुट। ठीक है, इसको एफरेंट और इसको इफरेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। अच्छा, कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से एक्स्ट्रा दिखेगी। जो एक्स्ट्रा लेबलिंग में यहाँ पे कर रही हूँ वो उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब कि अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं, वरना आप वही लेबलिंग करें जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा को आप ऐसे ना समझे कि मैम हमें ये नहीं करना है। ये वाली जो नलिका है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ नलिका, प्रॉक्सिमल ट्यूब कहते हैं। ये वाला जो लूप है इसको हम बोलते हैं हेनले का लूप। ये जो पूरा यू शेप का लूप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेनले का लूप, क्योंकि हेनले नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। अब ये जो चीजें मैं बता रही हूं ये एक्स्ट्रा है। इसमें ये वाली जो है ये है अपवाही
लूप या अपवाही नलिका, इसको अपवाही नलिका या अपवाही का लूप भी कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह ये वाली जो है इसको कहते हैं आरोही नलिका। ये एक्स्ट्रा में है, जो लिखना चाहते हैं सिर्फ वही लिखें, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये जो यू शेप है ये क्या है, हेनले का लूप है। यहां पे आपकी आ जाएगी दूरस्थ नलिका, ये वाली। देखो वैसे तो ये नलिकाएं और भी लंबी होती है, यहाँ पे और भी ऐसे कॉइलिंग हो सकती है, लेकिन हमें डायग्राम में इतनी कॉइलिंग नहीं बतानी। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, संग्राहक नलिका। ये तो एनसीईआरटी का है, ये दो एक्स्ट्रा है। एक और एक्स्ट्रा चीज जो मैं आपको बता रही हूं आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी केशिकाओं का ऐसा जाल सा बना होता है जो एक दूसरे से अटैच रहता है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो आप वो भी बना सकते हैं इसके ऊपर। ये क्या है, ये सब क्या है, ये केशिकाओं के गुच्छ हैं। ये हमारी जो शिराएं वगैरह हैं जो क्या करती हैं, इनसे ब्लड कलेक्ट करती है, वापस देती है। तो ये केशिकाओं के गुच्छ है, आप यहाँ लिख सकते हैं शिरा तंत्र, लिख सकते हैं एक बार के लिए इस ब्लू वाले के लिए, ठीक है। बस, तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। ये बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं इसको बना के नहीं दिखा रही। आपको एक क्षण चुंबक बनाना है, इधर एस बनाना है, इधर एन बनाना है। और रेखाओं को, क्योंकि आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसका हिंदी लिख सकते हैं भाई। नॉर्थ को क्या कहते हैं, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। लेबलिंग क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। और ये जो रेखाएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय रेखाएं बोल सकते हो आप, लेबल अगर करना चाहते हो, ठीक है। ये हमेशा किस तरफ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यही है इस डायग्राम। देखो ये 2 या 3 नंबर के डायग्राम है। 2013, 15, 14, 2020 और 12 काफी बार आया हुआ है। सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं करना है आपको। एक चुंबक बनाना है और उसको रेस बतानी है। रेस का ध्यान रखिए आप, एक आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए बतानी है, और फिर ये वाली इस तरफ से। क्या होता है चुंबक में, हम कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और वही रेखाएं वापस, देखो ये वाला एरो इस साइड बता रहा है, ये वापस साउथ से कहां आ जाती है, नॉर्थ की तरफ आती है, और फिर यही साइकिल जो है चलता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसे चलती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का चित्र बनाइए। देख लो इसके ईयर, इस ईयर देख लो। और ये सिर्फ यूपी बिहार सबके मतलब और भी थे, लेकिन मेरे पास आप देख रहे हो जगह नहीं है, इसलिए मैं सारे नहीं लिख पाई। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फिजिक्स के पर्पज से। और विद्युत जनित्र, अब ये दो है, बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम जनित्र कौन सा है, मोटर कौन सी है। मोटर क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यानी कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो काम कर रही है मशीन की तरह। तो देखो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो आपको उसको बैटरी या किसी चीज से जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो फर्क क्या होता है दोनों में, पहले तो ये समझो। ये मोटर है, ये विद्युत मोटर है भाई। क्यों मोटर है, क्योंकि देखो इसके पास बैटरी लगी हुई है, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो ये काम कर रही है। और जनित्र में क्या फर्क है, वैसे दो फर्क है। पहला तो ये देखो, यहाँ पे बैटरी है और कुंजी है, यहाँ पे बैटरी और कुंजी नहीं है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। विद्युत जनित्र क्या करता है, विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। एक फर्क ये रहा, यहाँ पे देखो बैटरी नहीं है, यहाँ पे या तो गैल्वेनोमीटर लगा होगा या कोई अमीटर लगा होगा, ऐसी चीज लगी होगी। दूसरा यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, विभक्त वलय होती है, जबकि यहाँ पे विभक्त वलय के साथ 2 ब्रश भी होते हैं जो विद्युत को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना ये, तो इसको कलेक्ट करेंगे। तो ये 2 मेन फर्क है, बाकी सब कुछ जो है सेम होता है। मैं आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है एक करके बता देती हूं। जैसे कि हम ले लेते हैं ठीक है, ये हो गया हमारा N,
इधर हमें एस चुंबक बनाना है तो इधर आप एस बना दो। ठीक है, ये एन ये एस, इस तरह से आपको चुंबक बनाना है। बीच में आप एक आर्मेचर बनाएंगे। इसकी जो धारा है वो आपको ऐसे बनानी है। मैं विद्युत मोटर का चित्र बना रही हूं। अब आपको क्या करना है, इसे जोड़ना है। तो आप इसे किससे जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमने कहा कि हम क्या करने वाले हैं, विद्युत मोटर बनाने वाले हैं। तो विद्युत मोटर का मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में आपको फर्क बता दिया है मैंने। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, बीच के अंदर यहाँ पे इस तरह से विभक्ति वलय बनी होती है। तो मैं यहाँ पे विभक्त वलय बना देती हूँ, जिसको हम C1 C2 भी कह रहे हैं कई जगह पे R1 R2 भी आप लिख सकते हैं। तो ये विभक्त वलय है इसकी। ठीक है, क्या है ये, पीतल की वलय होती है, आपको पता ही है, विभक्त वलय जिसको हम कहते हैं विभक्त वलय। ये एक तरफ एक साइड से और दूसरी तरफ दूसरी साइड से, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस। कुंजी बना देते हैं, भाई कुंजी नहीं बनाई है तो यहाँ पे बीच में आप क्या कर सकते हैं, कुंजी बना सकते हैं। ये की है बैटरी को चालू करने के लिए, लेबलिंग कर दो, ये बैटरी है। ठीक है, ये विभक्त वलय हो गई। ये आर्मेचर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आर्मेचर, लोहे का बना हुआ, कच्चे लोहे का। इसकी विद्युत धारा कैसी है भाई, ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये ए है, ये बी है, सबको लेबल करना है, ये डी है। और यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है बीच में, जो आप घूर्णन की दिशा बताएंगे। ये क्या है, ये घूर्णन की दिशा है। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ घूर्णन की दिशा, क्योंकि ये इस तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे, तो इस तरफ घूम रही है, ये आर्मेचर की दिशा है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी। हालांकि आपको विद्युत क्षेत्र नहीं बताना, इसको लिख दो चुंबक। ठीक है, ये विद्युत मोटर का आपका डायग्राम है। ये वाला अगर आपको लग रहा है कैसे बना है, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक बता दिया, बाकी आप सेम वैसा बनाना है, सिर्फ यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मानव लिंग निर्धारण 2015, 16, 18 को चित्र द्वारा आपको क्या करना है, सिर्फ चित्र बनाना है। अब क्या करो, हमने लिंग निर्धारण पढ़ा है तो यहाँ पे भाई आप नर बना दो, यहाँ पे आप मादा बना दो। थोड़ी सी आपको अच्छी कारीगरी आती है तो आप थोड़ा सा बच्चा कुछ फेस वेस भी बना सकते हैं, है ना। आपकी कुछ ड्राइंग वॉइंग अच्छी हो तो थोड़ा स्टाइलिश बनाओ। इधर लड़की बना दो भाई, देखो एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो जो और कोई नहीं करेगा। तो भाई आपको ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपनी स्पीड को इतना वो करना पड़ेगा कि आप जो है बना सको। भाई चोटी बना दो इसकी, है ना, या 2 चोटी वाला ऐसा भी बना सकते हो, बिल्कुल मस्त वाला। देखो और बना देती हूँ आपको एक और सिंपली 2 चोटी वाली लड़की बना दो एक। हाँ, मैम की ड्राइंग तो देखो, ये लो, हो गया, है ना। थोड़ा सा आप कर सकते हो नर का भाई सिंबल बना दो। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको दूसरे बच्चों से अलग करेंगी अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। बाकी सब तो वही घिसा पिटा बनाएंगे जो उसमें बना हुआ है। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, आपको पता है नर में XY होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई, जो फीमेल होती है उसमें XX होता है। यहाँ पे लिख दो लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूं मैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, ये एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लाए उसकी भी क्लास रहेगी। तो भाई इसमें 2 गैमेट बनेंगे, एक X बनेगा और एक Y बनेगा। इससे आपका देखो वो लॉन्ग टाइप का आंसर भी हो सकता है आपको ये चित्र में नहीं मिले, लेकिन कहाँ मिल जाए आपको, क्वेश्चन में मिल जाए। तो कम से कम कुछ नहीं तो ये डायग्राम भी बनाओगे तो 3 में से 1.5 नंबर तो मिलेगा, क्योंकि मेन तो डायग्राम है इसके अंदर। अब हमें इसमें क्रॉस कराना है, तो देखो या तो आप रे डायग्राम वाला डायग्राम बना सकते हो जैसा कि बुक के अंदर बना है वो,
जो मैंने बच्चों को क्लास में भी सिखाया है, ऐसे ऐसे वाला। लेकिन आप ये नहीं बनाना चाहो तो आप बॉक्स भी बना सकते हो। मैं दोनों बना देती हूँ। पहले इस x को इस x से मिलाया तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, x बनेगा। फिर हमने क्या किया, इस x को इस x से मिलाया तो फिर क्या बनेगा, फिर x बनेगा। फिर हमने इस y को इस x से मिलाया तो क्या बनेगा भैया, तो बोला हमने कि x y बनेगा। और वापस हमने इस y को y से मिलाया तो क्या बना, तो वापस xy बनेगा। y को आपको पीछे ही लिखना है तो हम यहां लिख देंगे कि xy जो होता है वो लड़का है और x जो होती है वो लड़की है। अब देखो इसी डायग्राम को और अच्छा कैसे बना सकते हो। ये जो आपने एक्स वाई बनाया ना, ये एक्स वाई ऐसे बनाओ स्पर्म के अंदर, ऐसे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसको गोली बनाओ क्योंकि अंडा गोली होता है। यहाँ पे लिख दो शुक्राणु, यहाँ पे लिख दो अंडाणु, ये एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। और बॉक्स वाला और बना देती हूँ मैं आपको, जिनको बॉक्स से बनाना है दोनों के लिए काम आसान कर देती हूँ। तो भाई ये x, ये y, एक्स वाई, तो बस ऐसे ही जैसे हमने किया x x y, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज लिख देना, इसको बता दो कि ये फीमेल है और इसको बता दो कि ये मेल है। ये पुन्नेट चार्ट से हो गया। तो यही करना है आपको इसके अंदर, बिल्कुल सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से 15, 17 और 18 में, और ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। कुछ नहीं करना, किताबों के झमेलों में न पड़े, हार्ड डायग्राम मत बनाए, टाइम बहुत कम है आपके पास, वो टाइम आप और कहीं यूज कर सकते हैं भाई। तो क्या करना है, देखो सिंपल वाला मैं आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने क्लास के अंदर भी बनाया। वो थोड़ा सा टेढ़ा जरूर बनाइएगा, हार्ट हमारा टेढ़ा होता है थोड़ा सा, तो टेढ़ा बनाए। अंदर वाली मेम्ब्रेन बना दो, यहाँ पे आपको 3 कपाट बताने हैं तो 3 कपाट बताएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ही बताने हैं। ये देखो यहाँ पे 3 बताने हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं, यहाँ पे 2 ही बताने हैं इसलिए सिर्फ एक ही मैंने यहाँ पे देखो एक और फोल्ड लिया है क्योंकि यहाँ पे 3 कपाट बताने हैं मुझे। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, ये तो है हमारा दाया आलिंद। डायग्राम में आपको पता है कि उल्टी चीज लेनी है, जो हमारे लेफ्ट साइड है उसको राइट लिखना है और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट लिखना है। इसको क्या लिखेंगे, बायां। देखो हार्ट की संरचना भी तैयार हो रही है आपकी। अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए हार्ट की संरचना तो वो भी तो हम बोल ही रहे हैं साथ के साथ, तो क्या लिखना है, बायां आलिंद। इसी तरह ये दोनों क्या है, ये निलय है, कौन सा, बायां निलय। और ये कौन सा है, दायां निलय, ठीक है। ये क्या है, हृदय आवरण है ये, और हृदय आवरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। वैसे तो 3 लेयर होती है हार्ट की, लेकिन हमें 10th में इतनी लिखनी है। अब ये क्या है, ये जो है ये क्या है, कपाट है। इसको कौन सा कपाट कहते हैं, त्रिकपाट कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं भाई इसको। ये देखो 2 है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विवलन कपाट। उसको त्रिवलन भी लिख सकते हो, बीच में वलन शब्द ऐड कर देना, त्रिकपाट को त्रिवलन शब्द ऐड कर देना। इसको डाइकस्पिड बोलते हैं। अब मैं सबकी इंग्लिश अभी नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि मैं क्लास में लिखा चुकी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, हमें बहुत सारे डायग्राम करने हैं। ये हो गया। यहाँ पे और क्या चीजें आपको ऐड करनी है, अब आपको ऐड करना है शरीर से ब्लड आता कहाँ से है। तो ब्लड जो है वो ब्लू वाली वेन हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, ये हमारी क्या है,
इसको मैं व्हाइट से बता देती हूँ, पहले दोनों जगह बना देती हूँ, ये और एक ऊपर ये दोनों। इसमें से नीचे वाली क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको महाशिरा भी कहा जाता है भाई, लेकिन महाशिरा को और क्या कहते हैं, वेना कावा भी कहते हैं इसको, वेना कावा। और क्योंकि ये नीचे है तो इसको इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं, ठीक है, निचली महाशिरा। और इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं इसको। तो हिंदी में क्या लिख दोगे, ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा। ये शरीर से ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है, दो अंदर की जगह यहाँ पे खुलती है, तो दो ढक्कन बना दो ब्लू कलर के, ताकि हमें पता चले कि इस जगह पे खुलती है, ये यहाँ पे खुल रही है, ये यहाँ पे खुल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर कौन होती है, इधर हमें पता है यहाँ से ब्लड कौन ले जाएगा, तो यहाँ से जो ब्लड है वो कौन ले जा रही है, इस जगह से। तो हमें यहाँ पे बीच में ऐसे इसको क्रॉस करते हुए बनाना पड़ेगा भाई। चाहे तो आप इसके ऊपर बना ले, और क्योंकि मैं मिटाऊंगी तो मेरा सब कुछ मिट जाएगा, यहाँ पे एक लाइन मिटाते हैं तो सब मिट जाती है, तो ये मैं क्रॉस करके ऐसे ले जा रही हूँ। ये ऐसे टी शेप की होती है, तो ये टी शेप की बनानी है। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये अशुद्ध रुधिर ले जा रही है, अशुद्ध रुधिर ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है, फुफ्फुस में ले जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, क्योंकि हार्ट से ले जाने वाली सारी नलियाओं को धमनियां कहते हैं, और फुफ्फुस में ले जा रही है इसलिए फुफ्फुस धमनी कह देते हैं। फुफ्फुस इसको क्लीन कर देता है ब्लड को, और वापस आता है तो कौन सी धमनियों से आता है, कौन सी चीज से आता है, तो भाई यहाँ पे तीन हमारे पास जो है, आपको क्या बनानी है, ऐसे तीन बना देना, तीन, दो भी बनाओगे तो चलेगा। ये क्या है, येलो कलर की, ये फुफ्फुस से वापस जो अच्छा वाला शुद्ध रुधिर आ रहा है, तो फुफ्फुस शिरा इसको लेके आ रही है, और यहाँ निलय में डाल देती है वो लाके, यहाँ से छेदों से अंदर आ जाता है ब्लड आलिंद में, और आलिंद से निलय में। फिर निलय क्या करता है, यहाँ से शुद्ध रुधिर को ले जाता है। तो मैं अब इसको रेड से बना रही हूँ, क्योंकि शुद्ध रुधिर है, तो शुद्ध रुधिर यहाँ से रेड से जाएगा। तो आपको ये जो वेन है बतानी पड़ेगी थोड़ी सी, आपके देखो ये ब्लैक पे थोड़ा सा रेड कम अच्छा दिखता है। ये जो है ये क्या आ रही है, ये पूरी इसको क्रॉस करके इसके ऊपर से जाती है ना, इसके ऊपर से जाती है। आपको ब्लू वाली पीछे छुपानी पड़ेगी, जो मैं अब छुपाने जा रही हूं, मिटा के इसको। पहले मैं रेड बनाऊंगी फिर ब्लू बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रेड को ऊपर बताना है। ये कौन है, आपकी महाधमनी है, और इसी पे ये ब्लू वाली को अब पीछे की तरफ ले लेंगे हम। ये टी शेप की, ये टी शेप की, ये रेड जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये रेड जो मैंने बनाई है ये धमनी है, ठीक है, महाधमनी। ये महाधमनी है जो शरीर के अंदर पूरा रक्त पहुंचा रही है। तो भाई ये हो गया। एक्स्ट्रा जो बनाना चाहते हैं अब क्या है, एक्स्ट्रा बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा बच्चों के लिए आप यहाँ पे जो है क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक AVN वॉल लिख सकते हो। NCERT में नहीं है। अब ये क्या होता है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हम क्लास नहीं ले रहे। और एक है SAN, ये एक्स्ट्रा बच्चे लिख सकते हैं और जो लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा हार्ट हो गया भाई, सब कुछ हो गया। मेन NCERT के सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन आपके हिसाब से नहीं है वो, आपको बस इतना ही करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भाई प्रतिवर्ती चाप इजी है, क्लास में बनाया है हमने, बना लेंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे हमें मेरुरज्जु बनाना है, बुक के अंदर बना हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है, तो आप वहां से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये देखो 2016 और 18 में आया हुआ है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ले ले। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 16, 18, 20 और 22 4 साल आया हुआ है, एक एक का गैप है, एक एक 2-2 साल का। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें हमारा हीरो बनाना है, हीरो हीरा लाल, ठीक है, ये मुंह बना दो इसका, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से हमें सांस का ट्रैक बताना है। इधर से इधर मुंह खुलता है तो ये मुंह वाला ट्रैक अलग कर देंगे। यहाँ पे आपको पता है कौन होती है, ये ग्रसनी है। ग्रसनी के बाहर यहाँ पे एक ढक्कन जैसी संरचना लगी हुई है, वो बना देते हैं हम।
और इधर से यहीं से चेंज आएगा। ये तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारी आहार नाल निकल जाएगी, जो हमें यहाँ पे नहीं बनानी है। आहार नाल अलग हो जाती है। देखो ये सब हम बोर्ड के हिसाब से बना रहे हैं। बोर्ड में किस तरह से आप डायग्राम बनाओगे तो इम्प्रेशन अच्छा होगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। आहार नाल, यहाँ पे ग्रसनी है, ग्रसनी से, और ग्रसनी जिसको फेरिंग्स कहते हैं। ये जो येलो सा मैंने बनाया है ये एपिग्लॉटिस है। ग्लॉटिस ढक्कन जैसा होता है। मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रही हूँ डायग्राम को। अब क्या होता है, नीचे की तरफ आता है भाई ट्रैकिया, तो थोड़ी ट्रैकिया को मोटी बना दो और सी आकार के छल्ले आपको बताने हैं। ट्रैकिया को क्या कहते हैं हिंदी में, ट्रैकिया को क्या कहते हैं, श्वास नली। तो श्वास नली, क्योंकि एनसीईआरटी में भयंकर वाला डायग्राम है, हमें थोड़ा सा इजी बनाना है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होती है, आगे जाके दो भागों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी ब्रोंकियाई बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रोंकियाई कहाँ विभक्त होती है, फेफड़ों के अंदर। तो अभी लंग्स बना देते हैं। ये हमारा राइट वाला और ये हमारा थोड़ा सा दबा हुआ सा लेफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये बनाओगे तो अच्छा दिखेगा, हृदय। यहाँ पे होता है हार्ट। ये 3 चैम्बर होता है। एक्स्ट्रा मार्क्स लाने वाले बच्चों के लिए भाई इसको 3 भागों में बांट देना, इसको सिर्फ 2 में बांटना है। इसको अभी खाली छोड़े, इसको मत बांटे, क्योंकि यहाँ पे हम एक जगह पे एल्वोलाई बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे। अब ये क्या होती है, श्वसनी जो है और भागों में विभक्त हो जाती है इस तरह से। श्वसनी क्या होती है, और भागों में विभक्त हो जाती है ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। और भागों में प्राइमरी श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, कुछ नहीं, आप सिर्फ श्वसनिका लिखेंगे। ये और बढ़ जाती है वैसे तो, अब फिर इनको द्वितीयक श्वसनिकाएं कहते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं लिखना है ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, गोले गोले बना दो बस। ये क्या है, कुपिकाएं हैं, लेकिन कुपिकाएं थोड़ी सी ज्यादा बनानी है ऐसे ऐसे, है ना। कुपिकाएं बना दो इस तरह से। ये क्या है, कुपिकाएं एल्वोलाई हैं। ये क्या है, लंग्स है, दायां फेफड़ा। अब दोनों जगह ये चीज बनाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें और आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप बना सकते हैं। इधर भी यही चीज, इसको विभाजित कर दो, इधर भाई छोटी छोटी ऐसी लाइंस बना दो और हर के बाहर ऐसी कुपिकाएं बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है श्वसन का, यहाँ ग्रसनी हो गई। ये क्या हो गया भाई, नासा, लेबलिंग कर दो। नासा छिद्र है, ये 2 छिद्र होते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद नासा मार्ग। नासा मार्ग कौन सा है, ये जो यहाँ पे है ये नासा मार्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये गुहा है। वैसे तो मुख गुहा और नासा गुहा मिल जाएंगी आगे आके। ठीक है, और क्या बना सकते हो गया सब कुछ काम। डायफ्राम रह गया है भाई, डायफ्राम को जरूर बनाए यहाँ पे इससे टच करते हुए, ये। ठीक है, ये डायफ्राम है। यहाँ पे लिख दे सी आकार के छल्ले, सी आकार के उपास्तिल छल्ले। ठीक, इतनी लेबलिंग आपको आपकी क्लास के हिसाब से करनी है, उससे ज्यादा लेबलिंग आपको कुछ नहीं करनी है। नासा छिद्र को थोड़ा ढंग से लिख ले। चलिए नेक्स्ट पे चले अब। चलिए नेक्स्ट है, देख लो इसके साल देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 12, 13, 14, 15, 16, मतलब कि हर साल ही अलग अलग बोर्ड में आया है, ऐसा समझ लो। हर साल अलग अलग बोर्ड में आया है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक में आया है। एक साल यूपी में आया होगा, एक साल बिहार में, एमपी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के नजरिए से, और इस डायग्राम को हम बनाएंगे जल्दी से, फटाफट बनाएंगे, बिल्कुल इजी डायग्राम है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, ऐसे एक कोशिका बना लेनी है स्टार वाली। इसका अगला सिरा ऐसे खुला छोड़ देना है ना। यहाँ से अब ऐसे छोटे छोटे डब्बे बनाने हैं,
देख लो भाई कैसे बनाना है इसको। इसमें भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से नोट करें। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए ये बन गया। अब करना क्या है, यहाँ पे एक एक को केंद्रक बना दो, इधर इधर भी बीच में केंद्रक बना दो, क्योंकि कोशिका है तो केंद्रक होगा। अब एक पतली सी लेयर चढ़ानी है इस पे, यहां से ऐसे बीच में ले जाके जाना है इसको, ऐसे 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 इस तरफ। ये हो गया। अब लेबलिंग कर दो, यहाँ पे भाई कुछ ऐसे रेशे निकाल दो इस तरह के। ये क्या है, इनका नाम दे रहे हैं। अब लेबलिंग सारी जो है मैं ऑरेंज से करने वाली हूँ। ये है द्रुमिकाएं, इंग्लिश वाला वर्ड मैं बोल रही हूँ, इसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, लिख लेना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कोशिका काय बोलते हैं, कोशिका काय, सेल बॉडी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और ये कोशिका है तो भाई इसके अंदर 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा, लेकिन ये कोशिका तंत्रिका की है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, तंत्रिका द्रव्य बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो न्यूरोप्लाज्म कह देते हैं इसको, ठीक है। न्यूरोप्लाज्म ये क्या है, ये केंद्रक है, तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ये इसकी झिल्ली है तो इसको क्या बोल देंगे, तंत्रिका। तंत्रिका की झिल्ली है तो तंत्रिका झिल्ली बोल दो। तंत्रिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तंत्रिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूरोमेम्ब्रेन, न्यूरोमेम्ब्रेन। मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, मैं इसीलिए कुछ चीजें सिर्फ बोल रही हूँ। ये केंद्रक हो गया। इसके अंदर बेटा राइबोसोम भी होते हैं एक्स्ट्रा चीजों में, ये बना दो आप, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो है बना देना, एक्स्ट्रा के लिए। मेन आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा होता है, ये जो पूरा होता है इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, इसको डेंड्रोन्स बोलते हैं। लेकिन तंत्रिकाक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारे एक्स्ट्रा वाली चीजों पे जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एक चीज और है, माइलिन आच्छद, जरूर शायद कहीं लिखा हुआ है। ये जो व्हाइट शीट दिख रही है आपको पूरी, ये वो पूरी व्हाइट जो शीट दिख रही है, ये माइलिन आच्छद है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें क्या क्या भाग होते हैं, एक तंत्रिकाक्ष के भाग लिख रहे हैं अब हम ये है माइलिन आच्छद, साथ साथ बनाते रहे, नहीं तो एक बार समझ ले फिर बना लेना। फिर ये बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, इसको रेनवियर के नोड कहते हैं, रेनवियर की गांठ, ठीक है, इंग्लिश में रेनवियर की नोड। उसके बाद ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये कोशिकाएं, अब मैं इसको यहाँ पे लेबल करने जा रही हूँ, इसको श्वान सेल्स कहते हैं। ये सब एक्स्ट्रा बता रही हूँ, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स वालों के लिए, अच्छे नंबर लाने वालों के लिए भाई। कोशिका तो मैं दोनों तरह से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये बात हो गई, इसमें 3 चीजें बतानी है। अब ये क्या है, ये अंतिम हिस्सा है, तो भाई वो तो कह रही है एनसीईआरटी कि ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है, लेकिन हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो लिखेंगे ये क्या है, ये है सिनेप्टिक बटन है ये, ठीक है, सिनेप्टिक बटन है ये एक्सोन का अंतिम सिरा। और भी मैंने क्लास में डिटेल बताई है, आप जाके क्लास देख सकते हैं मेरी, जो ऐप के बच्चे हैं उनको तो क्लास ऐप पर, क्योंकि ऐप पर हुई थी क्लास, यूट्यूब पर नहीं हुई थी। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चले नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाओ, 13 और 17 के अंदर पूछा हुआ है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। चलो मस्तिष्क बना दे। देखो आप थोड़ा सा पेशेंस से बनाना, मेरे पास देखो टाइम कम है, हमें 15 डायग्राम बनाने हैं, उस हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक ऐसा कार्पस कैलोसम बनाना है,
और बीच में हमें एक मिड ब्रेन बनाना है, तो मैं मिड ब्रेन व्हाइट से बना देती हूँ। अब क्या होता है, कार्पस कैलोसम के नीचे से ही इस जगह से, अब इसको अलग कलर ले लेते हैं, इस कार्पस कैलोसम की मिड ब्रेन की छत ही बोल दो, एक तरह से दो चीजें निकली होती है, एक ये और एक मटर के दाने के समान जो संरचना है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, फिर थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, और यहाँ पे हमारा फूल आएगा, एक फूल ही बोलती हूँ मैं तो याद रखने के हिसाब से, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ है। आप एग्जैक्टली देखो, बोर्ड पे ड्राइंग करना थोड़ा सा अलग चीज होती है, पेंसिल पेपर पे ड्राइंग करना अलग चीज होती है, ये बनानी है। और इसी को आप नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पे वो डिजाइनें डाल दो भाई जो ब्रेन के अंदर होती है, और गहरी कर देना इन डिजाइनों को। अब लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में ये क्या है, तो लेबलिंग में ये है प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बीच वाला, ये है मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन। ये सेरेब्रम किसका भाग है, ये आगे वाले, मतलब कि हमारा जो प्रमस्तिष्क है वो किसका भाग है, पहले वाले अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो येलो सा दिख रहा है आपको, ये कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम। बाकी देखो ज्यादा चीजें आपको नहीं लिखनी है, जितना आपको एनसीईआरटी में बताया है उससे ज्यादा पढ़ने जाओगे तो दिमाग बनाते बनाते दिमाग घूम जाएगा। बाकी सब 11th के लेवल का है। जहां जहां मुझे एक्स्ट्रा आपको दिखाने की जरूरत थी कि भाई इसमें आप ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी से। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके उस लेवल पे नहीं जाना है आपको। यहाँ पे कौन आएगा, अनुमस्तिष्क आ जाएगा, ये फूल जैसा। अनुमस्तिष्क को क्या बोलते हैं, सेरेबैलम बोलते हैं भाई। यहाँ पे ये देखो, ये कार्पस कैलोसम, उस पे ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, पहला वाला येलो, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन के आसपास ही होता है भाई। और ये जो मटर के दाने के जैसी बनाई है मैंने, ये है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक। हिंड ब्रेन, ये देखो ये किसका भाग है, हिंड ब्रेन का, ये है पॉन्स। तो पॉन्स को मैं इधर ले लेती हूँ, उभरा हुआ जो हिस्सा दिख रहा है आपको, पॉन्स। और उसके नीचे ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा जो सेकंड वाला उभरा हुआ भाग दिख रहा है वो है मेड्यूला। ये तीनों भाग किसके हैं, तो आप यहाँ पे एरो लगा के लिख देना कि ये पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन है ये, हिंड ब्रेन भाई, लाइन लग गई है उस पे। ये हिंड ब्रेन है, ठीक है, ये हो गया। वैसे तो इसको सिवर बोलते हैं लेकिन आपको लिखना नहीं है, बस इतना। ये हो गया प्रमस्तिष्क। और कॉर्पोरा सोरोब्राई, फैलाना ढिकाना, ये आपको कुछ नहीं दिखना है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है, बस इतना बहुत है। हाइपोथैलेमस होता है, उसी के पास थैलेमस होता है, हमने हाइपोथैलेमस लिख दिया, बस हमारे लिए काफी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी मेरु रज्जु आ जाएगी, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। बस ब्रेन में इतना ही है। तो ये मानव मस्तिष्क का चित्र हो गया। पुष्प के जननांग, इससे इजी प्रश्न भला कोई हो सकता है। और साल देख लो भाई, 11, 12, 13, 15, 17, 18 और 20 और भी होंगे, ठीक है, मैंने इतने ही लिखे। तो भाई क्या करना है, सबसे पहले हमें एक इस तरह से आसन बनाना है पुष्प को बिठाने के लिए, ठीक है। पुष्प को बिठाने के बाद हम यहाँ पे हमारे क्या बनाएंगे, सेपल्स बनाएंगे, लेकिन सेपल्स बीच में नहीं बनाएंगे क्योंकि बीच में हमें कुछ और बनाना है, वो हमारा ढक जाएगा। ये हमारे सेपल्स हैं। अब हम पंखुड़ियाँ बना लेंगे इसकी, तो पंखुड़ियाँ बना लो। पंखुड़ी भी आधी आधी बनानी है क्योंकि बीच में हमें बहुत सारी चीजें जो है बतानी है, ठीक है। अब हमारे पुंकेसर बना दो,
तो पुंकेसर पहले बना लेते हैं हम, हमारी स्त्री को बनाएंगे भाई पहले, मेन बात। यहां पे ऐसा एक गोला बना लो अंदर। अच्छा, ये एक तो आप देख रहे हो डायग्राम कि यहाँ पे पूछा है पुष्प के जननांग, अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपको, स्त्री जननांग बनाओ या पुरुष जननांग बनाओ, मतलब नर जननांग बनाओ। तो भी ये स्त्री जननांग है, अगर आपको स्त्री जननांग बोले तो सिर्फ इतना भाग बनाना है, और पूरा पुष्प का बोले तो ये पूरा बनाएंगे जो अभी हम बनाने वाले हैं, और खाली नर का बोले तो नर को आप जो अभी मैं बनाने वाली हूँ उसको अलग से बना देना। क्या बनाने वाली हूँ मैं? पुंकेसर बनाने वाली हूँ व्हाइट कलर के। तो भाई ये पुंकेसर को हम बता देते हैं, यहाँ पे 2 बना रही हूं मैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा गिचपिच डायग्राम के अंदर मत करना, है ना, ज्यादा जितना गिचपिच करोगे ना डायग्राम उतना गंदा लगेगा। बस बहुत है इतना, ज्यादा नहीं। हम 6 बनाए भाई, 6 की जरूरत नहीं है आपको डायग्राम। अब लेबल कर दो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुष्पवृंत, ठीक है, पेडिसेल कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ये हमारा है थैलेमस, जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। इंग्लिश वर्ड सिर्फ मैं बोल रही हूं, आप लिखते जाना जिसको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा। अभी क्या है, ये क्या है? ये हमारा है अंडाशय, कार्पल, और इसी के अंदर हमारे क्या बैठे हैं? बीजांड बैठे हैं। बीजांड लिख दो यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा में। ये क्या है? लंबी सी, ये लंबी सी हमारी वर्तिका है, स्टाइल जिसको हम कहते हैं। और ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है, स्त्री का भाग है, वर्तिकाग्र। तो अभी क्या करना है, देखो यहां लिखने के बाद इन दोनों पे ऐसे एरो लगा के इधर लिख देना, उधर लिखना है वैसे तो मेरे पास जगह नहीं है, स्त्री जनन अंग इस साइड लिख देना आप, ऐसे दोनों को मिक्स करके, क्योंकि ये तीनों भाग, सॉरी ये भी है, ये तीनों भाग आप एरो लगा के लिख देना कि ये तीनों भाग क्या है? स्त्री के जननांग हैं। ठीक है, मेरे पास इधर जगह नहीं है, ये और ये 3 भाग को ऐसा आप अच्छे से बना के कर देना। इधर पुरुष वाले बता देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है भाई? ये क्या है? ये बाहरी दल है, इसको बाहरी दल पुंज मत लिख देना, क्योंकि एरो आपने एक ही जगह, अगर सबको बता दे तो बाहरी दल पुंज कहते। ये बाहरी दल लिखेंगे, सेपल, सेपल है। ये क्या है? दल है। ठीक है, अब ये हमारा कौन है भाई? ये पुंकेसर का क्या भाग है? पराग कोश कहते हैं इसको, पराग कोश। ये क्या है? ये पराग तंतु है, या पुंकेसर तंतु कहते हैं इसको, पुंकेसर तंतु है ये, फिलामेंट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या लिख दोगे? नर जननांग। सीधा लिखना, मैंने टेढ़ा लिखा है। तो ये पुष्प का चित्र बन गया। आ जाओ, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बना के दिखाया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। बना लोगे क्या मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र? चलो बना देते हैं भाई, वही जिन बच्चों को दिक्कत है वो बना ही लो। ठीक है, यहाँ पे हमें मुंह से बताना है। मुंह से आप देखो, यहाँ से हमारी श्वास नली भी आ रही है, ये मुंह है, यहाँ पे हमारी ग्रसनी शुरू हो गई। अब ग्रसनी को छोटा ही बनाऊंगी मैं, यहाँ पे एपिग्लोटिस बना दो, है ना। पीछे हम ट्रैकिया अब आगे बताएंगे, क्योंकि ट्रैकिया में नहीं, देखो श्वास नाल का बनाया था तो ट्रैकिया पूरा बनाया था, यहाँ पे अब ट्रैकिया आधा बनाना है, अलग से छोड़ दो उसको। नीचे ये क्या बनाएगा भाई? आमाशय बनाएगा। मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए थोड़ा पिचकू पिचकू टाइप का बनेगा। फिर हमारी ये डिओडिनम आ जाएगी इधर और अंदर घुस जाएगी। अब देखो मेरे पास जगह खत्म हो गई है, थोड़ा सा मैं आमाशय को छोटा कर देती हूँ ताकि चीज़ आपको अच्छे से दिख जाए। मुझे थोड़ा बोर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आमाशय में छोटा बना रही हूँ, आप ढंग से बना लीजिएगा। ये हमारी डिओडिनम हो गई जो ऐसे घूम के आएगी, छोटी आंत जिसको आप कहते हैं। छोटी बहू नहीं कह रही मैं, छोटी आंत कह रही हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे घुस जाएगी। इधर आपको पता ही है क्या बनाना है। मैं सब अब पिचका के बना रही हूँ, आप थोड़ा सा मेरे देख सकते हैं
मेरे पास जगह की भारी कमी है। ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो पीछे से आई है कौन, इसको मैं अब येलो बना रही हूँ आपको कलर दिखाने के लिए, है ना। यहाँ से ये अंदर आके इस तरह से ये कॉइल हो जाएगी और यहाँ पे जाके मिल जाती है बड़ी हाथ से इस तरह से। ठीक, लेबल करनी है यहाँ पे भैया, क्या बनानी है आपको, पेनक्रियाटिक ग्लैंड बनानी है। ठीक है, इधर क्या बनाना है, इधर लिवर बनाना है ट्राइंगल टाइप का। हो गया, अब बता दो, देखो एक्स्ट्रा क्या बनाने, एक्स्ट्रा बच्चे, एक्स्ट्राओं के लिए भाई यहाँ पे एक तो यहाँ पे हरी कलर की ऐसे बना देना, एक यहाँ पे नीचे 2 बना देना। ये हमारी क्या है, लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है ना। एक्स्ट्रा वालों के लिए बता रही हूँ, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ देना, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा इंप्रेशन चाहिए भाई तो ये लार ग्रंथियां, ये और ये 3 लार ग्रंथियां होती है। ये हमारा क्या है, ये अमाशय है। चाहो तो अमाशय के 3 भाग लिख सकते हो भाई, यहाँ पे ही लिख दो, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे P कर देना, यहाँ पे C कर देना, यहाँ पे F कर देना, यहाँ पे C। नाम मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना जो सुन रहे हैं। ये फंडस है, ये कार्डियक है, ये पाइलोरिक है, फंडस कार्डियक पाइलोरिक एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, ये हमारी ग्रसनी है, नीचे ग्रसिका आ जाती है, ईसोफेगस, ग्रसिका दोनों अलग अलग होती है, ये ईसोफेगस है, ये फेरिंग्स है। ये एपिग्लोटिस है जो सफेद कलर का मैंने बनाया है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, घाटी द्वार। ठीक है, यहाँ पे येलो जो मैंने आधा छोड़ दिया है, ये श्वास नली है, इसीलिए हमें आधी ही छोड़नी है, क्योंकि हमें भाई श्वसन तंत्र का चित्र नहीं बनाना, लेकिन एक बार आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से श्वास नली अलग हो जाती है। ये लिवर है, यकृत। ये क्या है, ये अग्नाशय है। ठीक है, ये छोटी आंत है, वैसे इसका क्या नाम है, छोटी आंत के भी भाग होते हैं, लेकिन आपको 10th में इतना नहीं दिया। ये भाई शुद्रांत है, इलियम, डिओडिनम, इलियम, इश्चियम। ठीक है, ये बड़ी आंत है, शुद्रांत जिसको कहते हैं। बड़ी आंत की भी भुजाएं होती है, ये आरोही भुजा है। एक्स्ट्रा वाले, एक्स्ट्रा में मैं बोल दूंगी एक्स्ट्रा, आरोही भुजा, और ये अवरोही भुजा है। ये क्या है, ये अनुप्रस्थ भुजा है। मलाशय, ये तो सबको लिखना है। और ये सीकम है, अंधनाल जिसको कहते हैं भाई, ये वाला पार्ट, ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृमि रूपी परिशिशिका, जिसको अभी मैं येलो करने वाली हूँ ताकि आपको दिख जाए थोड़ी सी। ये वाला हिस्सा क्या है, कृमि रूपी परिशेषिका है ना, अपेंडिक्स। तो एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी है मैंने इसमें, और आप इसको बेटर कर सकते हैं, जगह की कमी होती है मेरे पास। नेक्स्ट है बेसेमल परावर्तक, 2015 एक ही बार आया हुआ है, बाकी बोर्ड का मुझे नहीं पता। एनसीईआरटी के अंदर इसका चित्र नहीं है, इसीलिए स्पेशली इसको ध्यान दे, बेसेमल परावर्तक का चित्र बनाने वाले हैं। कुछ नहीं है, आपको इस तरह से डब्बा बनाना है, ये नाशपाती के आकार का होता है। क्या काम आता है भाई, जो लोहा या कॉपर है, कॉपर मैट या गालक, उनमें शुद्ध करने के लिए काम में आते हैं। गलाते हैं इसको इसके अंदर गालक के साथ, गालक नाम सुना हो अगर आपने, तो ये इसमें क्या होती है, भट्टी दीवारें होती हैं इसके अंदर, ये लोहे की और अग्नि ईंटों की बनी होती है। इधर ये इस तरह से बंद हो जाता है, यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे ये दीवार है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, स्पेशली बच्चे सुन ले, बना ले इसको, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है बच्चों। ये यहाँ पे इस तरह से ढक्कन, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अलग कलर से मैं बना देती हूँ, ये गालक है भाई, गालक मैट। यहाँ पे एक नली जाएगी इस तरह से, ये गर्म हवा का झोंका लेके जाएगी भाई। ये वो सलमान खान वाला डायलॉग नहीं है, समीर
ठंडी हवा का झोंका, ये गर्म हवा का झोंका है। तो ये जो है यहां से क्या जाती है, गर्म गैस जाती है भाई, ठीक है। अब ये पूरी चीज जो है ये स्टैंड पे लगी होती है, तो हमें स्टैंड बनाना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं लटका होता, ये स्टैंड पे लटका होता है। स्टैंड ब्लू कलर का बना देते हैं, चलो ये ऐसे स्टैंड पे। अब देखो जरूरी नहीं है स्टैंड यहीं से लटका के रखा हो सकता है किसी वाली बुक ने नीचे से लटका के रखा हो। तो ये स्टैंड है इसका, इस पे लटका रहता है, हवा में तो लटकेगा नहीं। और भी एक चीज चाहिएगी, तो व्हाइट कलर से बना देती हूँ मैं, ये ऐसे डंडा, ये स्टैंड है नीचे, इसके सहारे लटका हुआ है ये पूरा रहेगा। एक्चुअली मैंने नाम लिख दिया इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया। ये स्टैंड हो जाएगा इसका, स्टैंड पे ऐसे लटका हुआ है ये इसकी दीवारें हैं, ठीक है। लोह युक्त भी हो सकती है, ये सीमेंटेड भी हो सकती है और ईंटों की भी हो सकती है, वैसे लोहे वाली है। यहां से वही क्या निकल रही है, गैसें निकल रही हैं, ये अशुद्ध गैसें हैं, अशुद्ध गैस, ठीक है। ये यहाँ पे टीयर होता है भाई, देखो ये जो है ना, ये इसी को टीवियर कहते हैं। ये टीवियर क्या करता है, घूमता रहता है और गरम गरम हवाएं भेजता रहता है, लेकिन कई बुक्स में इसको टीवियर कहा गया है, ठीक है। हम इसको कह देते हैं टीवियर। ये टीवियर ऐसे घूमता रहता है ना। ये तो दीवार है, ये दीवार को टीवियर क्यों कहा गया है, कई बुक्स में गलत है। यही टीवियर का भाग है बच्चों, ये जो है ना यही टीवियर का भाग है। वो बुक्स के अंदर है ना गलत चीज दे रखी है कई जगह पे। ये टीवियर का हिस्सा ये है, गर्म गैस, ठीक है। ये गालक और धातुमल इकट्ठा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऊपर जो है येलो कलर का जो मैं बना रही हूँ ये धातुमल है। ये सब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाया है, धातुमल क्या होता है, गालक क्या होता है, वहां पे जाके देखिए। तो ये है बेसेमर परावर्तक। एक वात्यावट्टी भी है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए 2011। एक ही बार पूछा हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल ही है। हमें हार्ट बनाना है एक, ठीक है। यहाँ पे हार्ट बना दो छोटा सा, ज्यादा ऐसे तामझाम करने की जरूरत नहीं। क्या होता है, हार्ट क्या करता है, सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रुधिर जो हमारे उत्तक है, तो यहाँ पे एक उत्तक बना देते हैं कोई भी कलर का। ये उत्तक बना दो भाई, इसको लिख दो उत्तक। उत्तकों से छोटी छोटी केशिकाएं जो हैं, ये लाइन बना रही हूं मैं, ये केशिकाएं हैं। ये रुधिर को इकट्ठा करके कहाँ पे लाती है, हार्ट के अंदर लेके आती है। हार्ट इसको क्या करता है, इसी अशुद्ध रुधिर को किसके पास भेज देता है, लंग्स के पास। तो लंग्स बना देते हैं ऊपर, प्यारे प्यारे दो छोटे छोटे ऐसे, लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स इसको शुद्ध करता है भाई, लंग्स इसको शुद्ध करता है। इधर से ही भेज दूं क्योंकि क्रॉस हो जाएगा फिर, है ना। तो ये भेजता तो टेढ़ा है, लेकिन हमें डायग्राम में बनाना है तो हम इसी साइड बनाएंगे। ये यहाँ पे लंग्स को भेज देता है, लंग्स को वापस शुद्ध करके लंग्स क्या करते हैं, आपको रेड से अलाउ नहीं है एग्जाम में, आप भाई येलो यूज कर ले। अगर आपके बोर्ड में अलाउ है तो फिर आप यूज करें। ये वापस शुद्ध रुधिर भेज देगा, शुद्ध रुधिर हार्ट में आ जाएगा और यही रुधिर जो है वापस किसको मिल जाएगा। बस एक ऐसा चक्र बनाना है भाई। अब लेबलिंग करनी है, ये क्या है, ये हार्ट है, हृदय। ये क्या है, ये धमनी है, आपको पता है महाधमनी, शुद्ध रुधिर लेके आ रही है तो धमनी है। ये उत्तक है, यहाँ पे क्या बन जाती है, केशिका बन जाती है, केशिकाएं। केशिकाएं शुद्ध रुधिर उत्तक को दे देती है, उत्तक से अशुद्ध रुधिर ले लेती है और किसमें बदल जाती है, शिरा के अंदर बदल जाती है। तो ये शिरा है, वेन। ये वेन जो है पूरा ब्लड किसको ले जाके दे रही है, हार्ट को। हार्ट से ब्लड फुफ्फुस में जाता है, कौन सी चीज से जाता है, तो अभी हमने देखा था, हार्ट का डायग्राम बनाया था, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और ये क्या है, एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जो जनरली धमनियां शुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर ले जाती है। इसको फेफड़े लिख दो, लंग्स, फुफ्फुस। यहां से लंग्स शुद्ध करके रुधिर भेज रहे हैं, किससे, किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा से भेज रहे हैं, है ना। और यहाँ पे लिख दो भाई अंदर शुद्ध
रुधिर, शुद्ध रुधिर लिख दो, यहां पे लिख दो अशुद्ध रुधिर, इधर भी लिख दो अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर को और क्या बोल सकते हो? अशुद्ध रुधिर को और क्या बोल सकते हो बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड है, शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजीनेटेड। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड लिख सकते हो। बस हो गया, काम खत्म। यही है परिसंचरण, एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर। नेक्स्ट है सबसे स्पेशल वाला, इसके साल देख लो। स्पेशली ये मैं बता रही हूँ वो यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रही हूँ। बिहार के अंदर नहीं है ये, राजस्थान के अंदर नहीं है, यूपी के अंदर है। मिलर, स्टैनले मिलर प्रयोग, जो यूरे मिलर प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये 2011, 12, 13 और 17 में आया हुआ है। पहले तो ये सिलेबस के अंदर था, अब इसकी कशमकश में लगी हुई है भाई सिलेबस में है या नहीं, तो क्योंकि 17 तक आया हुआ है तो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए इसको एक बार। तो ये यूरे मिलर है, क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया है इसको, अच्छी तरह से आप देखें। ये डायग्राम आपको बनाना है, क्लास के अंदर भी बनाया है। यहाँ पे हिंदी लेबलिंग में इसकी कर देती हूँ भाई, देख ले जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ये क्या लिखे हैं? ये इलेक्ट्रोड लिखे हैं, सबका हिंदी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये जो ब्लैक वाला लिखा हुआ है इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये संघनन है, संघनन। ठीक है, ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी लिख दो इसको। सबका इंग्लिश कर देती हूँ क्योंकि भाई बुक से डायग्राम अच्छा नहीं आ रहा था और एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ठंडा पानी या ठंडा जल। ये क्या है? ये बोल रहा है कि ये कार्बनिक पदार्थ है। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं जितना इसने लिखा है, आप डायरेक्ट लिख दो कार्बनिक पदार्थ, ये वाले। ठीक है, ये केमिकल रासायनिक पदार्थ है। ये पानी H2O तो H2O रहेगा, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, CH4 NH3H2 ये लिख दोगे। ये मिलर, स्टैनले मिलर प्रयोग है, आ सकता है स्पेशली यूपी बोर्ड में, स्पेशल है भाई, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। 13 और 17 के अंदर आया हुआ है, ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है भाई। ये लो, यहाँ पे आपको स्पर्म बनाना है, बना देती हूँ मैं। ऐसा एक आप गुब्बारा बनाओगे, थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर दोगे इसको यहाँ पे लाके, फिर बहुत लंबी पूंछ निकालोगे। इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, मानव शुक्राणु पूछा है आपको। अब क्या करना है, ऊपर की ओर आपको ऐसा लेबल बनाना है, ऐसा गोल। ठीक है, अंदर एक गोला बनाना है, ऐसा गोला। बाहर सारे बच्चों को डायग्राम सिखा देना, एक गोला बनाओ, दो गोला बनाओ, ऐसे गोले बनाने हैं भाई, डॉट और गोले। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या है? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है। ठीक है, इसलिए इनको ऐसे ही बनाना है। अब क्या है, अब लेबलिंग करना शुरू करो, और बता दूंगी मैं क्या क्या लेबलिंग करनी है। ये है एक्रोसोम, एक्रोसोम है ये है केंद्रक स्पर्म के अंदर का, तो केंद्रक है तो इसमें डीएनए वीएनए बना दो। ये लिख दो भाई गुणसूत्र। ये क्या है? दोनों, ये तारक केंद्र है। वैसे तो इन दोनों तारक केंद्र का नाम अलग अलग है, ऊपर वाला समीपस्थ तारक केंद्र है, नीचे वाला दूरस्थ तारक केंद्र है, लेकिन 10th में आपको नहीं लिखना। ये माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है, बताया था अभी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो है ये है इनकी पूंछ, जिसको एक्सोनीमा भी कहते हैं भाई। अच्छा, अब ऊपर वाला जो इतना हिस्सा है, ये यहां से यहां तक वाला, ये है इसका सिर, यानी कि शीर्ष भाग, हेड। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मध्यकाय। अच्छा, कई बुक्स जो होती है वो क्या कर रही है, इस बीच वाले भाग को ग्रीवा भी लिख रही है, लेकिन मेनली 3 ही पॉइंट हम लेते हैं। एक तो सिर वाला, मिडल वाला और ये वाला। ये सबसे नीचे वाला जो भाग है, ये इतना, ये पूरी पूंछ है, यहां से
यहां तक ये वाला जो भाग है ये क्या है, पूरी पूंछ, टेल है ये। अब एक्स्ट्रा लेवलिंग की बात कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो शीट है इसको थोड़ा सा और चौड़ा बना सकते हैं आप, यहां तक ले लेना भले ही चाहो तो। इसको जो है इसको क्या बोलते हैं, निबेन कर्ण बोलते हैं, निबेन कर्ण। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है, इसलिए इसको निबेन कर्ण। अच्छा, ये जो एक्सोनिमा है ना, इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, आप बना देना, मेरी पूंछ ज्यादा ही पतली बन गई, ये ऐसे, ये पीछे भी है, ये यहाँ पे भी है ऐसे, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। तो ये हो गया स्पर्म, क्या ही करना है, कुछ नहीं। चलो हो गया भाई। तो आज के टॉप 50 डायग्राम जो है यहाँ पे संपन्न होते हैं। आई होप मजा आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय।